नमस्कार दोस्तों, लोकतक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में आपके साथ द्रौपदी मुर्मू जी से जुड़े हुए बड़ी अपडेट शेयर करने वाली हूं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित किया। वह हमेशा गरीबों और दलितों के साथ खड़ी रहीं और लोगों को सशक्त बनाने में जुटी रहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति साबित होंगी। ओडिशा के रहने वाली द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर ये शब्द थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। बीजेपी हमेशा अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है, लेकिन जब उसने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया तो किसी को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इस बार किसी आदिवासी कैंडिडेट पर दांव लगा सकती है। आखिर में वही हुआ। मुर्मू के सामने यूपीए की ओर से यशवंत सिन्हा होंगे अगर कोई बड़ा सियासी उलटफेर नहीं हुआ तो। मुर्मू का देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होना तय भी है। 20 जून 1958 को ओडिशा के एक आदिवासी परिवार में जन्मी मुर्मू सियासत में आने से पहले से सरकारी सेवा में थीं। वो पहले सचिवालय में रहीं, फिर अध्यापिका बनी। उनका सियासी सफ़र साल 1997 से शुरू हुआ जब उन्होंने नगर पंचायत चुनाव जीता। करीब 2 दशक तक बीजेपी से जुड़ी रहने के बाद मुर्मू को पहली दफ़ा बड़ी जिम्मेदारी साल 2000 में मिली। उन्हें बीजेपी और बीजेडी के अलायंस वाली ओडिशा सरकार में मंत्री बनाया गया। उसके बाद से बीजेपी के भीतर उनका कद लगातार बढ़ता ही गया। वह साल 2009 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, जबकि उस वक्त बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन टूट चुका था। पार्टी हाईकमान ने भी उन पर काफ़ी भरोसा दिखाया। वह 2013 से 2015 तक बीजेपी की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकाल में उन्होंने संभाला था। साल 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। यह जिम्मेदारी संभालने वाली पहली आदिवासी महिला थीं। मुर्मू का राजनीतिक जीवन बेहद सफल रहा, लेकिन उनकी निजी जिंदगी काफ़ी त्रासदीपूर्वक रही। उनके पति श्याम चरण मुर्मू और 2 बेटों की असमय मौत हो गई। उनकी अब सिर्फ एक बेटी है, इतिश्री, जिनकी शादी हो चुकी है। मुर्मू अगर चुनाव जीत जाती हैं तो वो भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी। फिलहाल अभी सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड नीलम संजीवा रेड्डी के पास है। मुर्मू जीतने की सूरत में 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी। उस दिन उनकी उम्र 64 साल 35 दिन होगी। वहीं रेड्डी जब राष्ट्रपति बने थे तो उस वक्त उनकी उम्र 64 वर्ष 2 महीने 6 दिन थी। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है। वह बताना चाहती है कि उसकी पार्टी में समाज के हर तबके के लोग बराबर सम्मान के हैं। पिछली बार दलित समाज के रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने का भी यही मकसद था। उनका कहीं न कहीं फायदा भी हुआ और स्वर्ण पार्टी का ठप्पा लगाने के बावजूद उसे अच्छी खासी संख्या में दलितों के वोट भी मिले। अब बीजेपी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर देश भर की 100 से अधिक आदिवासी बहुल लोकसभा सीटों को साधना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में इनमें से अधिकतर पर उसे ही जीत मिली थी, लेकिन मुर्मू पर दांव लगाकर वह इस वक्त बहुत ही मजबूत करना चाहती हैं। मुर्मू उड़ीसा से आती हैं तो हो सकता है कि बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक भी उनका समर्थन करें। साथ ही उससे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी मुर्मू का समर्थन करने का दबाव बढ़ेगा, क्योंकि हेमंत की पार्टी भी आदिवासियों की राजनीति करती है। मुर्मू की वजह से बीजेपी को साल 2024 में उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहें आप सभी लोकतक पर। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।